ओम शांति। ओम शांति। आइए शिव बाबा को याद करेंगे। शिव बाबा सुप्रीम टीचर का आवाहन करेंगे। जी। बाबा के प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। बाबा के ज्ञान को अनुभव करेंगे। और ये ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है ना? बिल्कुल, इसका मनन करके अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। हाँ, सही कहा। तो आज 27 जून 2025 के बाबा के महावाक्य हैं और हम इन्हीं पर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी। आज की मुरली का सार बड़ा सीधा और स्पष्ट है। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, समय की वैल्यू। और इसी से जुड़ा आज का प्रश्न भी है जो मुरली में आया है। हाँ, बताइए। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत, मतलब कौन सी श्रेष्ठ सलाह हाँ। मिली हुई है? अच्छा, और इसका उत्तर भी मुरली में बहुत सुंदर दिया है जी। कि बच्चे, तुम जब मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है और कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। हाँ, वो जो श्रीमत है, हियर नो ईविल। बिल्कुल, हियर नो ईविल। तो चलिए इसी मार्गदर्शन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। बाबा मुरली में एक सहज तरीके की बात करते हैं, बैठने का तरीका। कहते हैं जंगल, पहाड़ी, घर, कुटिया, हाँ। कहीं भी बैठ सकते हैं। हाँ। और कहते हैं ऐसे बैठने से बच्चे ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर होना क्या है यहाँ? जी, ये बहुत गहरी बात है। बाबा समझाते हैं कि इस याद की स्थिति में बैठकर बच्चे अनुभव करते हैं कि अब हम मनुष्य से भविष्य के देवता बन रहे हैं। अच्छा। तो ये एक आंतरिक परिवर्तन है, मतलब चेतना का बदलाव, जैसे कांटों से फूल बनना। और बाबा जो बागवान भी हैं, माली भी हैं, वो इसमें मदद करते हैं। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति, अपनी चेतना को बदलना है, बाबा को याद करके और वो 84 के चक्र को फिराकर। हाँ बिल्कुल, बुद्धि में वो लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो कि हम ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कोई भी काम करते हुए। हाँ, कोई भी काम। बाबा की श्रीमत है, चलते फिरते सब कुछ करते, यहाँ तक कि रोटी पकाते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो। अच्छा। हाँ, यही याद परिवर्तन लाती है। और इस याद से सिर्फ शांति नहीं, बल्कि अपना वो भविष्य का वर्षा भी याद आता है। वर्षा। हाँ। और 84 का चक्र भी। जी, और 84 का चक्र भी, सब कुछ याद में समाया हुआ है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, सहज है। बहुत सहज। और बाबा फिर स्वभाव परिवर्तन पे बहुत जोर देते हैं ना? हाँ, कि जब देवता बनते हैं तो आसुरी स्वभाव, क्रोध, दुख देना, ये सब नहीं। बिल्कुल। और फालतू बातें सुनने से भी मना करते हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं संसार की ये जो व्यर्थ बातें हैं, बाबा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, झुरमुई झुगमुई। झुरमुई झुरमुई। हाँ हाँ, मतलब व्यर्थ की बातें हैं। इनको सुन सुनकर ही आत्मा आधा कल्प से नीचे गिरी है। तो अब इन व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना। मतलब ये अपना टाइम वेस्ट करना है। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं बच्चों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। जी हाँ। इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। नहीं। तो ये समय बचाना एक तरह से अपनी उन्नति से जुड़ा है, अपनी पढ़ाई से। निश्चित रूप से बाबा इसे पढ़ाई ही कहते हैं। इसी पढ़ाई से कल्याण होना है, पद पाना है। और पढ़ाई क्या है? बस मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को सीधा परमात्मा पिता का आवाहन है, कोई मुश्किल विधि नहीं। हाँ, और इस याद से ही कहते हैं कांटे से फूल बनते जाते हैं। जी हाँ, बैठते बैठते। और याद का एक और बड़ा फायदा बाबा बताते हैं, निरोगी बनना। हाँ, वो अविनाशी सर्जन वाली बात। बिल्कुल। बाबा कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, मैं तुम्हें आधा कल्प के लिए निरोगी बनाता हूँ। आधा कल्प? हाँ, आधा कल्प। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। 21 जन्मों के लिए स्वस्थ काया? जी, बाबा कहते हैं ये गांठ बांध लेनी है, मतलब एकदम पक्का निश्चय कर लेना है। तो स्वर्ग में जो आधा कल्प रोगी नहीं बनते, उसका आधार यहीं इसी याद से पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, पर शरीर जब रोगी होता है तो भोगना तो आत्मा को ही पड़ता है ना? सही कहा, भोगना आत्मा को ही है। तो याद से आत्मा पावन बनती है, पवित्र बनती है, और उसकी पवित्रता का असर फिर शरीर पर भी आता है, वो निरोगी बनता है। अच्छा, तो ये आंतरिक शुद्धि का बाहरी प्रभाव है। जी बिल्कुल। तो आज की मुरली का जो केंद्रीय संदेश है वो यही हुआ कि मनुष्य से देवता बनने का जो रास्ता है वो एक बाप की याद से ही होकर जाता है। हाँ बिल्कुल, समय की कीमत को पहचानना, व्यर्थ बातों से, नेगेटिव स्वभाव से बचना। हाँ। और केवल एक बाप की याद
और ज्ञान चिंतन में लगना, यही मुख्य श्रीमत है। और इसी याद से विक्रम विनाश होंगे और वो 21 जन्मों की निरोगी काया का वर्षा मिलेगा। जी, इसीलिए ये जो अनमोल समय मिला है, इसे ईश्वरीय याद में सफल करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं इस अगले भाग में बाबा ने किन खास बातों पर रोशनी डाली है। तो शुरुआत सेवा के महत्व से ही करते हैं। ऐसा लगता है बाबा इस पर बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शिव बाबा ने मुरली में ये तो साफ कहा है कि बच्चों को सर्विस तो करनी है ही, करनी ही चाहिए, और प्रदर्शनी मतलब चित्रों और ज्ञान के माध्यम से समझाना, वो इसका एक मुख्य तरीका है। अच्छा। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ बच्चे इतने लगन से सेवा करेंगे कि मतलब सेवा करते करते ही शरीर छोड़ बाबा के पास चले जाएं, और ये भी बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है। ये तो गहरी बात है। और प्रदर्शनी के लिए बाबा कुछ खास टिप्स भी देते हैं, है ना? जैसे वो लक्ष्मी नारायण के चित्र से शुरुआत करने की बात, उसकी क्या अहमियत है? हाँ, शिव बाबा ने उसे मुरली में A1 चित्र कहा है। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो असल में एक लक्ष्य की याद दिलाता है, आज से कोई 5000 साल पहले भारत में उनका जो राज्य था, जिसे हम सतयुग कहते हैं। हाँ, सतयुग। जी, वो समय जब अथाह सुख था, शांति थी, पवित्रता, संपन्नता, सब कुछ था। तो ये चित्र उस मंजिल को बिल्कुल सामने रख देता है, जिसे फिर से पाना है। अच्छा, तो ये उस गोल्डन एज की याद दिलाता है। और मुरली में इतिहास की समझ को लेकर भी कुछ सुधार की बात कही गई है, सही कहा? हाँ, सही कहा। शिव बाबा ने मुरली में ये स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्ग में ना सतयुग की अवधि को बहुत लंबा बता दिया, लाखों वर्ष का, तो उससे सच्चाई जैसे छुप सी गई है। जबकि बाबा साफ बताते हैं कि देखो, सत्य ये है कि लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी मतलब उनका राजवंश, उनका राज्य सतयुग में 1250 वर्ष चला था। सिर्फ 1250 वर्ष? अच्छा। हाँ, ये ज्ञान पहले किसी को था ही नहीं, ये अब बाबा आकर बता रहे हैं। तो ये सिर्फ इतिहास को सही करना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से अपनी भूली हुई पहचान को याद करना है। बाबा क्या याद दिलाते हैं बच्चों को? बिल्कुल, शिव बाबा मुरली में यही तो स्मृति दिलाते हैं, अरे तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया था, क्या तुम भूल गए हो? वो याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं ही तो सूर्यवंशी थीं, हमने ही ये 84 जन्मों का पूरा चक्र लगाया है। ये तो सीधी सी बात है कि हम जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए, और अब बाप हमें ज्ञान देकर फिर से ऊपर चढ़ा रहे हैं। इसी को चढ़ती कला कहा गया है। चढ़ती कला? हाँ, मतलब पतन से उन्नति की ओर जाने का समय अब है। ये चढ़ती कला का विचार तो खासकर दुनिया की आज की हालत देखें तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो वो गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। शिव बाबा ने मुरली में इशारा भी किया है कि अभी दुनिया में कैसा समय है, हाहाकार का। हाहाकार? हाँ, जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ तो कैसी उथल-पुथल मची थी, वैसा ही अब, लेकिन बेहद के स्तर पर। मतलब पूरी दुनिया में? हाँ, पूरी दुनिया का महाविनाश होना है, लेकिन बाबा कहते हैं इस बेहद के विनाश के बाद फिर जय जयकार होनी है, सतयुग की स्थापना होनी है। और बाबा जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये तो दुनियावी पढ़ाई लिखाई से, हिस्ट्री ज्योग्राफी से एकदम अलग है। निश्चित रूप से एकदम अलग। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि ये बेहद का बाप है, तो बेहद का यानी असीम ज्ञान सुनाते हैं। हद की बातें, दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो सब तो हम स्कूलों कॉलेजों में सुनते आए हैं। हाँ, वो तो है ही। पर ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक ज्ञान, जो स्पिरिचुअल फादर यानी परमात्मा बाप वो स्वयं आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं। क्यों? उन्हें अपने जैसा पावन बनाने के लिए। तो फर्क साफ है। हाँ, फर्क बहुत बड़ा है। वहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ा रहे हैं शरीर समझकर, यहाँ परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं आत्मा समझकर। इसीलिए तो लक्ष्मी नारायण की जो असली कहानी है, उनकी सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो पहले कोई जानता ही नहीं था, जो अब बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं। वाह! तो मुरली के इस भाग से देखें तो सेवा का गहरा अर्थ समझ आता है।
अपने सच्चे इतिहास और पहचान की स्मृति, आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा और ये चढ़ती कला का कॉन्सेप्ट और इस ज्ञान की जो अद्वितीय प्रकृति है, ये सब बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। हाँ, और एक मुख्य बात जो सामने आती है वो है जो हमारी सीमित मानवीय बुद्धि है या शास्त्रों की समझ है, और उसके सामने शिव बाबा जो असीम और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उसका अंतर। मुरली इसी अंतर को बार बार उजागर करती है। बिल्कुल। शिव बाबा की मुरली में तो शिव ज्ञान बाबा के समझाते अनमोल हैं रत्न कि भरे कैसे पड़े वो हैं। बच्चों को एक ऐसा पद देते हैं जो स्वयं उनसे भी ऊंचा है। ये अपने आप में एक बहुत असाधारण बात है। बिल्कुल, बहुत ऊंची बात है ये। हाँ, तो आज की मुरली में हम मुख्य रूप से इसी ऊंचे पद यानी ये जो डबल सिरताज बनने की प्रक्रिया है उसे समझेंगे, और साथ ही कर्मों की जो बारीक गति है और कैसे ये सारा ज्ञान और विश्व की बादशाही गुप्त रूप से मिलती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो आइए मुरली के इन रत्नों को और गहराई से देखें। शुरुआत करते हैं बाबा के इस महावाक्य से, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूं। हाँ मुरली समझाती है कि याद से मिलता है लाइट का ताज, जी। और 84 के चक्र को जानने से बनते हैं चक्रवर्ती राजा। ये डबल ताज का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अनूठा है। बिल्कुल, और यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि ये दो ताज आपस में कैसे जुड़े हैं। मतलब हाँ, याद यानी वो जो निरंतर परमात्मा स्मृति है जो आत्मा को पवित्र और प्रकाशमय बनाती है, ये है लाइट का ताज, एक तरह से आंतरिक शांति और शक्ति का प्रतीक। अच्छा, और दूसरा 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को स्पष्ट करता है, वो देता है विश्व पर राज्य करने की समझ और अधिकार, यानी वो रत्नों जड़ित ताज। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्वोच्च पद बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और ज्ञान की परिपक्वता का संगम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सतयुग में बाहरी पदवी का महत्व कम है, या वो इसी आंतरिक स्थिति का एक स्वाभाविक बाहरी प्रतिबिंब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुरली के हिसाब से देखें तो सतयुग में पदवी या राज्य भाग्य जो है वो आंतरिक स्थिति का ही सहज परिणाम है। अच्छा, जब आत्मा संपूर्ण पावन और ज्ञान स्वरूप होती है तो उसका प्रभाव और शासन भी वैसा ही होता है। वहाँ कर्म भी अकर्म होते हैं, मतलब उनमें कोई विकर्म का बंधन नहीं होता। हाँ, ये कर्म वाली बात भी। जी, तो वो बाहरी वैभव उस आंतरिक संपन्नता से ही उपजता है एक तरह से। हाँ, आपने कर्मों की बात छेड़ी। मुरली में कर्म अकर्म विकर्म की गति पर भी विस्तार से समझाया गया है। हाँ, समझाया है। हाँ, समझाया है। कहा है कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, उनमें कोई पाप नहीं लगता, लेकिन रावण राज्य यानी कलयुग में वही कर्म विकर्म बन जाते हैं, बंधन का कारण। बिल्कुल। मुरली कहती है कलाएं कम होते होते आत्मा की पवित्रता और शक्ति क्षीण हो जाती है। ये गिरावट का चक्र भी जानना जरूरी है। हाँ, ये कर्मों के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। युग बदलने के साथ सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं बदलती, बल्कि कर्मों की क्वालिटी और उनके परिणाम भी बदलते हैं। सतयुग में ज्ञान और पवित्रता है तो कर्म नेचुरल है, बंधन मुक्त। द्वापर से अज्ञान और देह अभिमान आने के कारण वही कर्म धीरे धीरे विकर्म बनने लगते हैं। अच्छा, और वर्तमान समय ये जो संगम युग है, ये इसी विकर्मों के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ कर्म या कहें अकर्म की स्थिति को फिर से पाने का समय है। ये समझ आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्मों की दिशा क्या है। सही कहा। तो कर्मों की गति समझने के बाद ये सवाल उठता है कि इस चक्र से निकलने या उन्नति पाने के मार्ग कौन से हैं? हाँ, और यहीं पर मुरली भक्ति और ज्ञान की तुलना करती है। बाबा भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन मुरली स्पष्ट करती है कि भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग। बिल्कुल अलग। भक्ति कल्ट यहाँ है, सतयुग में नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध यानी जीवन मुक्ति का वर्षा होता है। अभी हम बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। जी। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझाने को कहा गया है कि 5000 वर्ष पहले कैसे शांति, पवित्रता और एक ही धर्म था। हाँ, ये बिंदु भक्ति और ज्ञान के अंतर को और उनके लक्ष्य को साफ करता है। भक्ति का फल अक्सर अल्पकाल का सुख होता है, शांति या मुक्ति तक। भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं, जबकि ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा दिया जा रहा है, जिससे जीवन मुक्ति मिलती है। मतलब जीते जी विकारों और दुखों से मुक्ति और भविष्य के 21 जन्मों का स्वर्णिम राज्य भाग्य। ये है बेहद की प्रालब्ध। बेहद की प्रालब्ध। और लक्ष्मी नारायण का चित्र इसी स्वर्णिम दुनिया
और वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी याद दिलाता है, जिसकी पुनर्स्थापना इस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। ये 5000 वर्ष के चक्र की समझ का केंद्र है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा ये सब इतनी सहजता और प्यार से सिखाते हैं। मुरली में कहते हैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। हाँ, प्यार से पढ़ाते हैं। और सब कुछ कितना गुप्त है। बाबा का इस साधारण तन में आना गुप्त, ये ज्ञान गुप्त, और इससे मिलने वाली विश्व की बादशाही का वर्षा भी गुप्त दान है। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती है, लेकिन अभी देह अभिमान में फंसी है। इसीलिए बाबा बार बार देह अभिमानी बनने पर जोर देते हैं। आजाई जैसी इतनी बड़ी प्राप्ति भी बिना किसी बाहरी आडंबर, शोर शराबे या दिखावे के हो रही है। बिल्कुल शांत रीति से। हाँ, ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति और परिवर्तन आंतरिक स्तर पर मौन में और गुप्त रूप से काम करते हैं। बाबा कोई मुश्किल साधना या हठयोग करने को भी नहीं कहते, सब कुछ बहुत सहज रखा गया है। सही। ये बाहरी कर्मकांड के बजाय आंतरिक स्थिति और समझ के महत्व को रेखांकित करता है। हाँ, और मुरली में वो गुप्त दान महापुण्य वाली बात भी है ना जी, उसको भी याद दिलाया गया है। जी, जैसे लौकिक में भी अक्सर कन्या को दहेज या कोई कीमती चीज गुप्त रूप से दी जाती है, जी, वैसे ही बाबा ये अविनाशी ज्ञान धन और भविष्य विश्व की बादशाही का वर्षा गुप्त रूप में दे रहे हैं। सही। मुरली में यहाँ तक कहा है कि अगर ये बात बहुत फैल जाए, जी। दो चार को मालूम पड़ जाए, तो इसकी ताकत या प्रभाव कम हो जाता है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। हाँ, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ज्ञान की, इस प्राप्ति की जो रूहानी शक्ति है, वो इसकी पवित्रता और गोपनीयता बनाए रखने में भी निहित है एक तरह से। अच्छा। जब बहुत अधिक चर्चा होती है या ऐसे साधारण लौकिक बातों की तरफ फैलाया जाता है, तो इसमें समाई हुई एकाग्रता और रूहानियत का असर कम हो सकता है। मतलब फोकस हट जाता है। हाँ, ये इशारा करता है कि इस ज्ञान की धारणा और इससे मिलने वाली शक्ति व्यक्तिगत आंतरिक मंथन और एकाग्रता पर बहुत निर्भर करती है। दिखावे या चर्चा से ज्यादा महत्व निजी अनुभव और धारणा का है। तो आज की मुरली के इस भाग से हमने समझा कि कैसे शिव बाबा याद और ज्ञान के संगम से बच्चों को आंतरिक और भारी रूप से संपन्न यानी डबल सिरताज बनाते हैं। जी, हमने कर्मों की सूक्ष्म गति को समझा और ये भी जाना कि भक्ति और ज्ञान के फल में क्या अंतर है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब कुछ ज्ञान प्राप्ति बाबा का कार्य कितना गुप्त रूप से चल रहा है। और जैसा मुरली ने स्पष्ट किया, इस गुप्त दान का महत्व और इसकी रूहानी ताकत इसकी गोपनीयता में ही है। बात फैलने से ताकत कम होने का इशारा यही है कि मुख्य ध्यान बाहरी प्रचार से अधिक आंतरिक कमाई और एकाग्रता पर होना चाहिए। सही कहा। यही धारणा की शक्ति को बनाए रखता है। हमारे सामने आज मुरली का एक अंश है और इसमें सतयुगी दुनिया की जो सुंदरता है, पवित्रता है, उस पर रोशनी डाली गई है। शिव बाबा इसमें समझाते हैं कि वो दुनिया कैसे बनती है और आज की दुनिया से किस तरह बिल्कुल अलग है। और दिलचस्प बात यह है कि मुरली की शुरुआत में ही लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ध्यान देने को कहा गया है। इसका क्या महत्व हो सकता है? शायद इसलिए कि दुनिया में हर कोई शांति तो चाहता है, सुख भी चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं है कि ऐसी शांति और सुख का राज्य कभी था भी या नहीं, और अगर था तो कैसे था। बिल्कुल सही। और मुरली इसी बात को स्पष्ट करती है बहुत सुंदर ढंग से। वो बताती है कि सतयुग एक ऐसी दुनिया थी जहां संपूर्ण पवित्रता थी, अथाह सुख और गहरी शांति थी। आज भी आप देखें, जब किसी का देहांत होता है तो लोग कितने सहज भाव से कह देते हैं स्वर्गवासी हुए, लेकिन स्वर्ग की असलियत क्या है, उसकी स्थिति कैसी थी, ये ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। शिव बाबा अब आकर ये सारा रहस्य खोल रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। मुरली में आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र का भी जिक्र आता है कि ये चक्र अब पूरा हो रहा है और अब शिव बाबा इस पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आए हैं। लेकिन ये परिवर्तन, ये बदलाव होता कैसे है? सिर्फ कहने भर से तो दुनिया नहीं बदल जाती है ना? नहीं, इसका जो आधार है वो है शिव बाबा की याद। मुरली में तो स्पष्ट कहा है बाबा ने कि बाबा की याद में रहने से ही आत्माएं बदलती हैं, उनकी अवस्था ऊंची होती है। जैसे मुरली मिसाल देती है, कांटे से फूल बन जाते हैं, तो ये याद की यात्रा ही है जिससे आत्मा पावन बनती है। और इसी पावनता के आधार पर भविष्य में, सतयुगी दुनिया में चक्रवर्ती राजा या ऊंच पद पाने की योग्यता बनती है। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक स्थिति बदलने की बात है। अच्छा, तो
याद ही वो शक्ति है जो ये सारा परिवर्तन लाती है। और ये ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा शिव मुरली के अनुसार तो वो हमेशा ही पवित्र हैं, है ना, जन्म मरण के चक्र से भी न्यारे हैं। और वही आकर हम आत्माओं को अपने जैसा पावन बनने की विधि बताते हैं। तो इसी पावनता से शायद सत्यप की सुंदरता का भी कोई कनेक्शन है, क्योंकि मुरली में नेचुरल ब्यूटी की बात भी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा कनेक्शन है। मुरली कहती है कि सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है, यानी स्वाभाविक सहज सुंदरता। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, तो बाहरी सुंदरता भी सहज ही होती है, बनावटी नहीं। और मुरली इसकी तुलना आज के समय से करती है, जहां देखो तो बहुत आर्टिफिशियल श्रृंगार है, तरह तरह के फैशन है, बाहरी आकर्षण पर कितना जोर है आजकल। सतयुग में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की जो आंतरिक सुंदरता है वही बाहर झलकती है। ये काफी दिलचस्प तुलना है, सहज सुंदरता बनाम जो प्रयास से पाई गई सुंदरता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू मुरली सामने रखती है, जो थोड़ा सामाजिक व्यवहार से संबंधित लगता है। मुरली में पहले के समय के पर्दे की बात है और आज के बढ़ते हुए खुलेपन की भी बात कही गई है। कहा गया है कि पहले लाज शर्म थी, स्त्रियां पर्दे में रहती थीं ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े। लेकिन अब मुरली के अनुसार ये खुलापन बहुत बढ़ गया है और इससे गंदगी यानी अपवित्रता बढ़ी है। यहाँ पर्दा का मतलब सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। ये एक मर्यादा, एक संयम का प्रतीक है। एक तरह से मुरली का इशारा इसी तरफ है कि बाहरी वेशभूषा, हमारा चाल चलन, हमारी नज़र, इन सब का सीधा असर व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता पर और दुनिया की वाइब्रेशन पर पड़ता है। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो अपवित्रता को जैसे बल मिलता है। इसीलिए शायद बाबा मुरली में कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, क्योंकि ये सब आत्मा को अपवित्र बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब बाहरी व्यवहार और आंतरिक स्थिति, ये दोनों एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो संक्षेप में कहें, आज मुरली के इस अंश से हमने ये समझा कि सतयुगी दुनिया की बुनियाद ही पवित्रता, सुख, शांति और वो सहज प्राकृतिक सुंदरता पर टिकी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दुनिया कोई कल्पना नहीं है, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव द्वारा स्थापित की जाने वाली वास्तविक दुनिया है। और इसकी स्थापना का आधार है आत्माओं का याद द्वारा पतित से पावन बनना। मुरली ने आज के सामाजिक रीति रिवाजों और वेशभूषा पर भी एक अलग दृष्टिकोण दिया है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो बाहरी दिखावा है, इसका हमारी आंतरिक स्थिति और दुनिया पर असल में क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये तो मुरली के ज्ञान सागर की बस कुछ बूंदें थी आज। शिव बाबा का ज्ञान तो रोज नई गहराइयों में ले जाता है। जैसा बाबा कहते भी है ना, मीठे बच्चे याद में रहकर पावन बनो और पावन दुनिया की बादशाही लो। बाबा ने मुरली में ना एक बड़ा जरूरी फर्क बताया है। क्या? कि देखिए, परमात्मा जब कुछ देते हैं तो उसमें खास शक्ति होती है, एक बल होता है। अच्छा। जबकि मनुष्य जो कर्म करते हैं उनमें अक्सर वो शक्ति नहीं दिखती, वो मन के मुताबिक मतलब मनमाने ढंग से चलते हैं। हाँ, और उससे होता क्या है कि वो अशुद्ध बन गए, काफी अशुद्ध। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि बाबा ने मुरली में कहा है कि भाग्यशाली वो हैं जिनका हाथ स्वयं खिवैया यानी शिव बाबा ने पकड़ा है। हाँ, ये तो है, मार्गदर्शन कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे आत्माएं कल्प कल्प में निमित्त बनती हैं, मतलब हर युग में उनका एक रोल होता है। हाँ, एक तरह से प्री डिटर्मिन्ड है। जी, ये कोई अचानक नहीं होता। मुरली में आगे ये भी कहा गया है कि जो सबसे मुख्य रुकावट है वो है देह अभिमान। ओह हाँ, ये तो जड़ है, खुद को ये शरीर समझना। बाबा कहते हैं कि इसी के बाद ही बाकी सारे विकार आते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, अहंकार, सब इसी से निकलते हैं। ये बुनियादी भूल है। सही। और देखिए, इसके समाधान के लिए जो मेहनत बताई गई है मुरली में, वो है कि स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझकर बाबा को याद करो। और इसे कोई मतलब कड़वी दवाई नहीं कहा गया है, नहीं, बल्कि सहज कहा है। हाँ, एक सहज तरीका बताया है जिससे स्थिति बदल सकती है। और इसका फायदा सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक भी बताया है। अच्छा, कैसे? बाबा ने मुरली में कहा है कि इस याद में अगर कोई पैदल भी चले ना तो टांगे नहीं थकेंगी। कमाल है। हाँ, एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे बोझ उतर गया हो। सही। इससे जीवन में कहते हैं बहुत मदद मिलेगी और आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाती है। ये हल्कापन असल में वही है, देह के भान से ऊपर उठना। हाँ। और इसी याद की शक्ति से मुरली में यहाँ तक कहा है कि विश्व का मालिक बन सकते हैं। सोचिए जरा, विश्व का मालिक। हाँ,
ये कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा कोई मुश्किल साधना या तकलीफ नहीं देते। नहीं देते। उनका एक सरल सा निर्देश है, बुरा मत सुनो, हियर नो ईविल। हाँ, सुनने में कितना सामान्य लगता है पर गहरा है। बहुत गहरा, क्योंकि विकारों की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है, सुनने से। बिल्कुल सही कहा। और ये बात फिर आगे सेवा से जुड़ जाती है ना? हाँ। कैसे? शिव बाबा ने मुरली में समझाया है कि जो सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं उनके मुख से हमेशा ज्ञान रत्न ही निकलनी चाहिए। ज्ञान रत्न। व्यर्थ बातें नहीं। मुरली में तो ऐसी व्यर्थ बातों को जिन्हें झुरमुई झुगमुई कहा गया है, हाँ, सुना है ये शब्द। उनको सुनने तक से मना किया है। मतलब ऐसी बातें जिनका कोई मूल्य नहीं, जो बस समय और ऊर्जा बर्बाद करें। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे बोलचाल के असर को दिखाता है। सही। सेवा करने वालों के सामने दो ही रास्ते बताए गए मुरली में, या तो उनके मुख से ज्ञान के रत्न बरसेंगे जो दूसरों को रोशनी दे, बिल्कुल, या फिर व्यर्थ बातें निकलेंगी जिन्हें मुरली में क्या कहा है? पत्थर मारना। पत्थर मारना। हाँ, यानी ऐसी बातें जो दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं या उन्हें नीचे गिरा सकती हैं। बिल्कुल। और बाबा तो स्वयं आकर अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वाकई जिनकी कोई कीमत दुनिया की कोई दौलत लगा ही नहीं सकती। अमूल्य है वो। हाँ, ये रत्न आत्मा को सशक्त बनाते हैं। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो हम दूसरों पर पत्थर फेंकें, यानी व्यर्थ या हानिकारक बातें करें, हाँ, या फिर ये अनमोल ज्ञान रत्न बांटें। और ये चुनाव हर पल का है, खासकर उनके लिए जो खुद को सेवाधारी समझते हैं। उनकी वाणी ही उनका परिचय बन जाती है। तो मुरली के इस भाग से हमने क्या समझा? कुछ मुख्य बातें निकल कर आई। हाँ, जैसे? एक तो ये कि ईश्वर की देन में एक अनोखी शक्ति है। दूसरा, मनुष्य की कमजोरी का बड़ा कारण है देह अभिमान, और उसका समाधान है खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। बिल्कुल। और साथ ही वो ज्ञान रत्नों का अमूल्य महत्व। सेवा का मतलब ही है अपनी वाणी और कर्म से रत्न बांटना। हाँ, और व्यर्थ बातों यानी पत्थरों से हमेशा बचकर रहना, जैसा शिव बाबा ने मुरली में साफ साफ कहा है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे अपने शब्द और विचार वो किस श्रेणी में आते हैं, रत्न है या पत्थर। मुरली का ये अंश हमें इसी आंतरिक जांच के लिए प्रेरित करता है। शिव बाबा का ज्ञान तो सागर है, जिसे जितना समझे कम है। तो चलिए आज की मुरली के अगले महत्वपूर्ण हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। देखते हैं शिव बाबा ने इसमें और कौन से ज्ञान रत्न उजागर किए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। शुरुआत में ही बाबा ने देखिए ध्यान दिलाया है कि कैसे भक्त, आप देखिए, आधा कल्प से, मतलब करीब 2500 साल से वो तुम मात पिता हम बालक तेरे गाते तो रहे। हाँ, गाते रहे, पर जैसे तोते रटते हैं ना, उसके गहरे अर्थ को समझे बिना वो बस एक, कह लीजिए, रस्म जैसी बन गई थी। सही बात है। और अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को, यानी हमें, अंदर से कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, खुशी, क्योंकि अब हमें सचमुच वो बेहद का वर्षा मिल रहा है। बेहद का वर्षा, हाँ, मतलब असीमित आत्मिक विरासत, पूरे विश्व की बादशाही। और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये पूरे 5000 वर्ष के चक्र के बाद मिलने वाला सर्वोच्च अधिकार है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में बाबा ने ब्रह्मा की जो विशेष भूमिका है उसको भी स्पष्ट किया है। हाँ। उन्हें भागीरथ क्यों कहा जाता है? हाँ, भागीरथ। क्योंकि जैसे भागीरथ गंगा लाए थे ना, वैसे ही ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके ये ज्ञान गंगा बहाते हैं। अच्छा। और ब्रह्मा द्वारा रचे गए जो बच्चे हैं ब्राह्मण, वो विराट रूप में, मतलब सृष्टि के मानव वृक्ष में चोटी के समान है, सबसे ऊंचे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक बहुत ही रोचक और सोचने वाली बात बाबा ने समझाई है कि अभी हम सीधे ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं, तो ईश्वरीय संतान है, हमारी स्थिति ऊंची है। हाँ, अभी। लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ से देवता बनेंगे, दैवी संतान कहलाएंगे, तब हमारी डिग्री ज्ञान के स्तर पर वो कम हो जाएगी। ये कैसे? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, बाबा समझाते हैं कि भविष्य में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, उनकी डिग्री भी इस ज्ञान के आधार पर कम गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि उस दैवी दुनिया में उन्हें इस ज्ञान की कहले स्मृति या जरूरत नहीं होती। अच्छा। ज्ञान तो अभी है संगम युग में पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों में, जो इस परिवर्तन की नींव डाल रहे हैं। लेकिन बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मी नारायण को हम अज्ञानी नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर उन्होंने इसी ज्ञान के बल पर ही तो वो सबसे ऊंचा पद पाया है। तो ये एक मतलब दिलचस्प पहलू है कि ब्राह्मण आत्माएं अभी ज्ञान से कितनी ऊंची स्थिति में हैं। हाँ, बिल्कुल। पर जब अपनी मंजिल पाते हैं, देवता पद, तो उस ज्ञान का स्वरूप बदल जाता है, वो जीवन बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
देवताओं में ज्ञान ऐसे चर्चा या मनन चिंतन के रूप में नहीं होता, वो तो उनकी सहज स्थिति है, उनकी प्रारब्ध है, कर्मों का फल है, जो फिर एक स्वर्णिम परंपरा बन जाती है। ज्ञान की जरूरत और उसको पाने का ये खास समय तो संगम युग ही है। इसीलिए तो बाबा इतने प्यार से मीठे बच्चों को सारे रहस्य और सेवा की सहज युक्तियां भी बताते हैं। हाँ, जैसे वो युक्ति बताई है कि यात्रा करते हुए भी मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं तो भी सेवा हो सकती है। हाँ, कितनी सहज युक्ति है। बाबा कहते हैं बस एक चित्र ले लो, जैसे लक्ष्मी नारायण का या त्रिमूर्ति का, उसे सामने रखकर आपस में ही उस पर बात करें तो भी सुनने वालों का ध्यान जाएगा, शायद भीड़ इकट्ठी हो जाए। बिल्कुल। और खास बात ये कि जो आत्मा इस ज्ञान परिवार की होंगी ना, जिनके अंदर वो पुराने संस्कार होंगे, वो इस ज्ञान को फौरन पकड़ लेंगे, धारण कर लेंगे। अच्छा। और भविष्य विश्व की प्रजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ज्ञान समझाने के लिए, सेवा के लिए ये चित्र बहुत अच्छे साधन है, बहुत कारगर हैं। हाँ। और फिर बाबा हमें हमारी असली पहचान भी याद दिलाते हैं जी, कि हम भारतवासी ही तो मूल में देवी देवता थे, पूज्य थे। हाँ, हम ही थे। आज भले वो स्थिति नहीं है, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि इतिहास का ये चक्र फिर से घूमता है। बिल्कुल, ड्रामा रिपीट होता है, सृष्टि का नाटक फिर से दोहराया जाता है। हाँ। और इस चक्र के दोहराव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये वर्तमान समय, संगम युग। संगम युग, हाँ। ये युगों के संगम का छोटा सा समय है, लेकिन सबसे शक्तिशाली। इसी में हमें पुरुषोत्तम बनना है, मतलब साधारण पुरुष से उठकर ज्ञान और योग के बल पर, हाँ, अपनी कमियों को मिटाकर, हाँ, कमियों को मिटाकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मानव बनना है, जो भविष्य के दैवी संसार के लायक हो। तो मुरली के इस भाग से हमने संगम युग की जो अद्वितीय महत्ता है और पुरुषोत्तम बनने का जो लक्ष्य है, उस पर केंद्रित कई अहम बातें समझी। ये समय हमारे सर्वोच्च भविष्य निर्माण का आधार है, ये स्पष्ट हुआ। अच्छा। मीठे मीठे सिखिए दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक गहरा एहसास है। परमात्मा का बच्चों के लिए जो स्नेह है, वो समीपता, वो इसमें महसूस होती है, जैसे कोई बहुत प्यार से बुला रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और फिर बच्चों का जवाब भी उतना ही दिल से, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब भी मिलके कहते हैं, हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अच्छा, अब चलिए बस एक सेकंड के लिए रुकें और अनुभव करें, महसूस करें कि शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की वो शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। हाँ, इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। ओम शांति। जी, ये अनुभव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतना को सीधा शक्ति के स्रोत से, मतलब परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास है। जैसे आपने कहा, आत्मा चार्ज हो रही है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, वैसे ही यह आत्मा की बैटरी को तुरंत चार्ज करके मन को स्थिरता देता है। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी शांति पाना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। ये आंतरिक शक्ति ही तो है जो आत्मानुभूति का आधार बनती है। अच्छा, अब देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। पहला बिंदु जो शिव बाबा ने मुरली में कहा है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी। मुख से सदैव रत्न निकलें, पत्थर नहीं। हाँ जी, यहाँ देखिए वाणी की शक्ति और उसकी पवित्रता पर कितना जोर है। झरमुई झरमुई मतलब व्यर्थ की बातें, नकारात्मक बातें। ऐसी बातें न सिर्फ दूसरों को दुख देती हैं, बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा भी तो खत्म करती हैं। बाबा चाहते हैं हमारे शब्द ज्ञान भरे हों, मरहम जैसे हों, घाव देने वाले नहीं। ये कहीं ना कहीं मौन की साधना से भी जुड़ा है, कम बोलना और जो बोले वो सारयुक्त हो। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे व खुशी में रहना है। जी, इसमें 3 चीजें एक साथ जुड़ी हैं, सेवा, याद और स्वास्थ्य। याद की यात्रा का मतलब है मन और बुद्धि से लगातार परमात्मा से जुड़े रहना, कनेक्शन बनाए रखना। जब हम इस कनेक्शन में रहकर सेवा करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है और उसका सकारात्मक असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन।
मतलब वो परम सत्ता जो आत्मा और शरीर दोनों को सदा के लिए 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने का वायदा कर रहे हैं। ये एहसास ही अपने आप में एक खुशी और एक पवित्र नशा देता है। सही बात है। अविनाशी सर्जन का साथ हो तो फिर चिंता की क्या बात। अच्छा, अब आते हैं आज के वरदान पर। वरदान है हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हाँ, फॉलो द फादर। ये सिर्फ कॉपी कर रहा नहीं है, बल्कि उनके श्रीमत पर, मतलब उनकी श्रेष्ठ सलाह पर चलना है। हर काम करने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचना, क्या ये बाबा की इच्छा के अनुसार है? यही परमात्मा के प्रति हमारे स्नेह का सच्चा सबूत है, असली रिस्पॉन्ड है। और वरदान हमें याद दिला रहा है कि पुरुषार्थ में तेजी लाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय कम है। अटेंशन का पेपर मतलब बहुत ध्यान से, जागरूकता से कर्म करना। हाँ, और पुरुषार्थ में शायद यही अटेंशन कर्म के रहस्य को भी खोलता है। आज का स्लोगन भी कुछ ऐसा ही लगता है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, कितना गहरा कनेक्शन है। जब आत्मा संतुष्ट होती है, अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहती है, तो बाहर की बातें उसे उतना प्रभावित नहीं करती, वो प्रसन्न रहती है। और जब मन खुश और शांत है, तो जीवन के वो बेकार के सवाल, चिंताएं, उलझने वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। संतुष्ट आत्मा के पास कोई प्रश्न नहीं बचता, वो खुद ही समाधान स्वरूप बन जाती है। सही। और आखिर में कुछ अव्यक्त इशारे भी दिए गए हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। याद रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उन्हें याद करने से हम उन्हें पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति अपने आप शुभ भावना रहेगी। जी, ये सारे इशारे एक ही तरफ ले जाते हैं। देह के भान से निकलो और आत्मा समझो खुद को। आत्म अभिमानी बनो। अंतर्मुक्ता मतलब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर देखना, दूसरों के दोष देखने की बजाय उन्हें आत्मा रूप में देखना और उनके लिए अच्छा सोचना, शुभ भावना रखना। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो न सिर्फ हम खुद शक्तिशाली बनते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी दिव्यता आती है। यही तो है आत्मानुभूति की प्रैक्टिकल विधि, है ना? आज की मुरली के इन महावाक्यों से सीखने को तो बहुत कुछ मिला। आत्मानुभूति और कर्म का रहस्य कैसे जुड़े हैं, ये और स्पष्ट हुआ। अब ये सोचने वाली बात है सबके लिए कि आज की मुरली से आपने क्या सीखा और आज की मुरली का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गया। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। हाँ, आपके विचार न केवल दूसरों को प्रेरणा देंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि हम सब मिलकर इस ईश्वरीय ज्ञान को कितना गहरा समझ रहे हैं और कैसे उसे जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक विचार, आज का जो वरदान था फॉलो फादर, उसे अपने किसी एक कर्म में आज पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करें तो कैसा रहेगा? ओम शांति।